हाजिर हुई और यहाँ आकर नज़ारा देखने का अजीब व गरीब शर्फ बख्शा अल्लाह ने। सबसे पहले उस रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पहुँचाया और उसके साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ जाबिरुल हक साहब जो मेरे मायनाज मेरे इस काबिल बनाने में मुझे उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। मेरे उस्ताद हैं। आज मैंने उनकी खिदमत को देखा, क्योंकि पहले माजी में भी मैंने देखा था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा महसूस किया काश कि वो मेरी बचपन की ज़िंदगी लौट आती और मैं फिर मदनी मकतब में ज़ेर तालीम होता। मासूम बच्चों को देखा और यहाँ के बच्चियों को भी देखा। अल्लाह गवाह है, अल्लाह शाहिद है, कितनी मेहनतें की होंगी हजरत ने, इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। हजरत मौलाना सालिहुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने भी एक बात इरशाद फरमाई थी कि 2-3 चिल्ला लगाने के बावजूद भी लोग इन अदिया मासूरा और कलमे के तराजिम को सीख नहीं सकते। लेकिन बहुत खुश नसीब हैं आप लोग कि ऐसे उस्ताद आपको नसीब हुए, ऐसे मुशफिक उस्ताद, इतनी मोहब्बत करने वाले उस्ताद। क्योंकि मैं बयान नहीं करूँगा, मेरे उस्ताद के सामने मैं क्या बयान करूँ, मेरी हैसियत ही नहीं। जिन उस्ताद ने मुझे अलिफ बा पढ़ना सिखाया, जिस उस्ताद ने हमें अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने वाला बनाया, उसके सामने हम क्या जसारत करेंगे। फिर इस इलाके के सबसे मायनाज आलिम रब्बानी हर दिल अजीज मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना ऐनुल हक साहब कासिम को भी तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ हमारे उस्तादों के साथी मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना सालिहुज़्ज़मा वो भी तशरीफ रखते हैं। इन हजरात उलमाए किराम के मौजूदगी में मुझ जैसे छोटा सा शागिर्द जब बड़ी माने जबान छोटी हो और बात बड़ी हो जाए, सिर्फ हजरत की दावत पर मैं हाजिर हुआ हूँ, कुछ पैगाम आपको देते जाऊं। 10 ही मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, वक्त की भी किल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अइज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। अइज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात सामिईन इज़ाम, 10 मिनट में बातें होंगी और 10 मिनट में कुछ अशार आपको सुना दूं। मुस्तफा के कदमों का ए असर जरा देखो, मुस्तफा के कदमों का ए असर जरा देखो, आज भी महकती है, आज तक महकती है हर गली मदीने की। मुस्तफा के कदमों का ए असर जरा देखो, आज तक महकती है हर गली मदीने की। जहाँ उलमा ये हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। जहाँ उलमा ये हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। जो बच्चा
और इस शेर को आप अपने जहनों में याद रखें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक माँ कहती है, ए मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। उस बेटी के जवाब को शायर ने इस शेर में पिरोया है, समात करें। मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उमर देखे न देखे, उमर देखे न देखे, पर खुदा तो देखता होगा। जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। हज़रात उलमाए किराम, मैंने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उस्ताद मुहतरम ने बहुत कीमती नायाब तोहफे तो मुझे दिए ही, पहले जिंदगी के सलीके हर चीज़ सिखाया, फिर भी आते आते मेरी नात सुन के भी मुझे ज़र्रा नवाजी का एक मौका इनायत फरमाया। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए, अल्लाह इनके सायों को तादेर कायम व दायम फरमाए, अल्लाह इनकी मोहब्बत सलामत रखे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अतहर में इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी आप कह दीजिए, ए नबी लोगों को बतलाइए, ए नबी लोगों को ये पैगाम दीजिए, ये बताइए कि इनके जानने वाले इनके न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप वाक़िया सुना होगा, सबसे पहले कुरान मजीद की वो आयत नाज़िल होती है, हज़रत जिब्राइल आते हैं गारे हिरा में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की याद में, खुदा की मोहब्बत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ रखते हैं। आप इबादत में मशगूल है, आप रियाजत में मशगूल है, अपने अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल है। हज़रत जिब्राइल आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए इंसान, ए नबी पढ़िए, आप पढ़िए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानने वाला नहीं हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं पढ़िए। मोटी मोटी बात यह है, उसी सूरत नाज़िल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में लोगों को पैगाम दिया। कुरान जो सबसे पहले नाज़िल होती है वो पढ़ने के बारे में नाज़िल होती है, वो सीखने के बारे में नाज़िल होती है। अल्लाह के नबी के हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आका मदनी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस दुनिया के बेहतरीन इंसान वो है, दुनिया के बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, कुरान को समझने वाले हैं, कुरान को पढ़ाने वाले हैं, उसके सीखने सिखाने वाले हैं। कितने मोहतरम शान लोग हैं। आज मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन उलमा की कुर्बानी को देखो, ये उलमा की मेहनतों को देखो, इनकी काविशों को देखो। इसी इल्म के खातिर इन्होंने क्या किया, चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में मदारिस की जाल बिछाई। सिर्फ लोगों तक इल्म पहुंचे, लोगों तक नबी की दीन पहुंचे, लोगों तक शरीयत पहुंचे, लोगों तक कुरान के पैगाम पहुंचे, लोगों तक एक बात पहुंचे। आज जो मुतबरक रात है उसकी फजीलत क्या है, उसकी बरकत क्या है, आज आप तक पहुंचे। ये पहुंचाने वाले को है, ये उलमा है, और ये उलमा दीन सीखकर आपको सिखाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मालदार हो वो बेहतरीन आदमी नहीं है, जो नमाजी हो वो बेहतरीन आदमी नहीं है, बल्कि कुरान को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले ये बेहतरीन आदमी है। कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल होती है, इक़रा बिस्मी, उसका ताल्लुक पढ़ने से है। आज हमारे बच्चे, ये मासूम बच्चे हजरत मुकर्रम के पास आते हैं, आपने उनको तालीम और तरबियत दिया। अगर आप हमने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं देंगे, ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी। दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व
कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, माँ बाप घर के जिम्मेदार हैं। अगर उसकी औलाद बिगड़ती है, अगर उसकी बच्ची बिगड़ती है, अल्लाह ताला उसके मुआखजा करेंगे, उसका गिरफ्त करेंगे, उसका पकड़ेंगे। तेरी औलाद बिगड़ रही थी, तू दीन से दूर था, मस्जिद से दूर था, उलमा से दूर था, इन्हें दीन नहीं सिखाया। आज हमारी नस्लों में दीन से दूरी हो रही है, मदारिस से दूर हो रहे हैं, उलमा से दूर हो रहे हैं। खुदारा आप बहुत बड़े खुशनसीब लोग हैं, आप बहुत अपनी खुशनसीबी पर जितना इतराओ वो कम है, क्योंकि आपके पास इतने अनमोल खजाने हैं, इतने अनमोल खजाने हैं। मैं क्या बयान करूं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे उस्ताद मोहतरम की औसाफ हमीदा को, उनके औसाफ कमालात को आप 22 साल से मुशाहिदा कर रहे हैं। शायद के ये हम आते आते सफ़र में हमारे मास्टर नवेद साहब और मेरे दरमियान ये तज़किरा हो रही थी कि पूरे सरजमीन ओडिशा में कहीं इक्का दुक्का 2 साल 4 साल 5 साल तक कोई इमाम रह पाते हैं। मदरसे का भी यही हाल है। मेरे सबसे मुशफिक मुरब्बी, हालांकि मैंने दर्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे उस्ताद, मैं उनको उस्ताद तस्लीम करता हूँ, मौलाना अईनुल हक साहब कासमी दामद बरकातुहू तशरीफ रखते हैं। ये हमारे माशरे और माहौल के हालात हैं, लेकिन हजरत 22 साल से इसी जगह पर हैं। आप लोगों की शफकत है, आप लोगों की मोहब्बत है, हमारी भी मोहब्बत है, आपके साथ है। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हजरत जब अल्लाह के नबी अलैहि सबसे पहले एक अंबिया, हजरत अंबिया में से कोई एक अंबिया है, जब उनको अल्लाह ने उनकी जिंदगी को क्या किया, अपनी औलाद को उन्होंने वक्फ कर दिया। हजरत हारूत या मारूत के बारे में ऐसे ही वाकयात मिलते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया कि मैं अपनी जिंदगी को उनको दे देता हूँ। मैं भी रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी जिंदगी जितनी दिन की है, हमारी जिंदगियों से कम कर दीजिए, हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, और ऐसे मुशफिक असातिज़ा को जिंदगी में उम्र में बढ़ा दीजिए, बढ़ोतरी कर दीजिए। अल्लाह इनसे दीन की खिदमत लेते रहे, अल्लाह इनसे दीन के, उलूम के, फराइज के, वाजिबात के इन मासूम बच्चों की जिंदगी को रौनक बख्शते रहें इन्हीं चंद कलिमात से। क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, बातें बहुत सारी है मेरे उस्तादों के सामने, ये अदना तालिब इन लब कुसाई करे ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यूँ समझिए जैसा सूरज के सामने चिराग दिखाना या सूरज के सामने अपने दिए को जलाना। मैं कम इल्म वाला आदमी इन उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम के सामने लंबी जसारत नहीं करता हूँ। रब कायनात से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम को इसका सला सिला और बदला आप दुनिया में भी नवाज दीजिए, और इसके सिले और बदले को आप इनकी आखिरत की जिंदगी को भी अल्लाह बेहतरीन सिला और बरकत से हमकिनार फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, आज के इस मजलिस को आप लोग भी बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि हम लोग सुबह 12 बजे से आप लोगों की नकल हरकत देख रहे हैं। बहुत सारे नौजवान उस्ताद मोहतरम के इशारे में काम कर रहे हैं। बहुत खुशनसीब है आप लोग। इन अनमोल मोतियों की कदरदानी की जाए, इन अनमोल खजानों की क्या है कदर की जाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटी सी ज़बान से जो भी कलिमात निकले हैं मैं जानता हूँ तफसीली बात नहीं हो पाई, फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया, फिर कभी बातें होंगी, मुलाकात होंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।